नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्साबुडं तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। पंडित दौलतराम जी कृत 6 ढाला की चौथी ढाल में हम श्रावक के 12 व्रतों का स्वरूप समझ रहे थे और अंतिम क्षण में दौलतराम जी ने ये कहा कि इन 12 व्रतों को निरतिचार पालन करके निर्दोष पालन करके श्रावक अंत में समाधि पूर्वक मरण करके सल्लेखना धारण करके 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होता है। फिर वहां से देव आयु पूर्ण होने पर मनुष्य भव पाकर मुनि पद धारण करके मोक्ष प्राप्त करता है। ये उन्होंने शॉर्ट में सारी बातें बताई। तो अपनी चर्चा चल रही थी कि ये सल्लेखना क्या होता है ना। सल्लेखना किसे कहते हैं, इस पे हमारी कल बात शुरू हुई थी। चलिए एक बार अपन इसमें से पढ़ते हैं। ये हमने देखा था कि मरण के समय क्या करना चाहिए श्रावक को, कि प्रीति पूर्वक सल्लेखना है, संन्यास धारण करना चाहिए। प्रीति पूर्वक मतलब प्रेम से, है ना, दुखी होकर के नहीं, प्रेम से। अब सल्लेखना कहते किसको है? सल्लेखना माने सम्यक प्रकार से शरीर और कषायों को क्रश करने को सल्लेखना कहते हैं। क्या बोला? सम्यक प्रकार से शरीर और कषायों को क्रश करना। क्रश करना मतलब पता है? विशुद्धि। क्रश करना मतलब, क्रश मतलब क्या होता है? कोकोनट क्रश देखा है, पिया है कभी कोकोनट क्रश? अरे क्रश मतलब उसको पूरा घुमा करके खत्म कर देना, पीस देना, है ना। तो ऐसे शरीर और कषायों को क्रश कर देना मतलब क्या हुआ? शरीर को क्रश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिक्सर में कूद जा रहा हो क्यों? मिक्सर में चले जाओ तो शरीर क्रश हो जाएगा क्यों ध्रुव? शरीर को क्रश करना माने शरीर को नष्ट करना, शरीर को दुर्बल कर देना, या शरीर को बिल्कुल कमजोर बना देना। क्यों बना देना कमजोर? क्योंकि अब इस शरीर से भी कुछ धर्म और साधना होगी नहीं, तो हम इस शरीर का पोषण करके, इस शरीर को भोजन देके क्यों अपने राग का पोषण करें, है ना। वहां पर वीत राग का मुख्य है। और दूसरा कषाय को खत्म करना। कषाय को कैसे खत्म करना? कि इसी का नाम सल्लेखना है। देखो, आहार आदि छोड़ देना, भूखा रह लेना, उपवास कर लेने का नाम सल्लेखना नहीं है। कषाय कितनी आपकी कम हुई है, उससे नापा जाएगा कि सल्लेखना है कि नहीं। ठीक है। शरीर और कषाय दोनों को खत्म करते जाना, दोनों का नाश कर देना, इसका नाम सल्लेखना है। कषाय माने क्रोध मान माया लोभ कितना हमारा घटा, कितना कम हुआ। और देखा जाए तो फिर 25 कषाय: मिथ्यात्व, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजम, है ना। ये 16 कषाय और वो 9 कषाय। तो ऐसे ये कषाय हमारी कितनी कम हुई है। हमारा मिथ्यात्व गया कि नहीं गया? शरीर से जो ममत्व है, ममता है, परिवार से, कुटुंबी जन से जो ममत्व है, वो घटा कि नहीं घटा? कितना कम हुआ? उसका नाम है कषाय क्रश होना, कषाय खत्म होना। इसका नाम सल्लेखना है। अब कल हमने ये भी पढ़ा था कि सल्लेखना कब धारण की जाती है? कि जब इच्छा हो तब कर लो। कि नहीं, ऐसा नहीं है जब इच्छा हो तब कर लो, ऐसा काम नहीं है। कब धारण की जाती है? कि ऐसा दुर्भिक्ष आ जाए, उपसर्ग आ जाए, रोग हो जाए, जिसका कोई प्रतिकार संभव नहीं हो, जिसका कोई इलाज नहीं हो, जिससे बचा नहीं जा सकता, अथवा वृद्धावस्था आ जाए, बुढ़ापा आ जाए, तब धर्म की रक्षा के लिए, किसकी रक्षा के लिए? शरीर की रक्षा के लिए। हाँ, शरीर, हम बहुत फेमस हो जाएंगे इसके लिए, सब हमारी आकर के खूब पूजा करेंगे, इसके लिए सल्लेखना लेते? नहीं, धर्म की रक्षा के लिए। धर्म की रक्षा के लिए
शरीर का त्याग करने रूप संलेखना धारण की जाती है। देखो यहाँ पे वर्ड लिखा है ना, बहुत गजब का है। शरीर का त्याग करना। शरीर का त्याग करना मतलब, जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, जल्दी उत्तर देना है ना, विशुद्धि बताना। मोबाइल का त्याग कर सकते हैं? हाँ कि ना? कर सकते हैं। ठीक है। मोबाइल को हमने बाहर से लिया है, अब उसको हम छोड़ भी सकते हैं। मोबाइल को छोड़ सकते हैं, त्याग करना मतलब छोड़ देना। अच्छी बात है। चलो, लैपटॉप का त्याग कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है। घर का त्याग कर सकते हैं? जल्दी जल्दी बताओ। कर सकते हैं। कपड़ों का त्याग कर सकते हैं? कर सकते हैं। खाने का त्याग कर सकते हैं? कर सकते हैं। खाने का त्याग नहीं कर सकते? अरे, करते हो कि नहीं रात में भोजन का त्याग? करते हो ना? कर सकते, अच्छी बात है। चलो आगे। मिथ्यात्व को छोड़, त्याग करना मतलब छोड़ना। मिथ्यात्व को छोड़ सकते हैं? छोड़ सकते हैं। क्रोध को छोड़ सकते हैं? मान को छोड़ सकते हैं? मायाचार को छोड़ सकते हैं? लोभ को छोड़ सकते हैं? ठीक है। आगे, सुख को छोड़ सकते हैं? सुख को, सुख को छोड़ सकते हैं? कि मैं चाहूं कि मैं आज से सुख छोड़ रहा हूं, ऐसा मैं कर सकता हूं क्या? थोड़ा इजी करते हैं। ज्ञान को छोड़ सकते हैं? ज्ञान को क्यों ना होता, अपन ज्ञान को छोड़ सकते हैं क्या? कि मैं चाहता हूं मैं थोड़े समय के लिए ज्ञान को छोड़ दूं, जड़ बन जाऊं? नहीं छोड़ सकते। सुख को छोड़ सकते हैं? सुख, सुख को भी नहीं छोड़ सकते। आप सुख को कैसे छोड़ोगे? सुख तो हमारा स्वभाव है। अरे आत्मा का स्वभाव है सुखी होना। सुख आत्मा में से आता है, आत्मा में है, तो उसको नहीं छोड़ सकते, वो तो हमारा खुद का है। किसको छोड़ा जाता है? कि जो हमने बाहर से एक्स्ट्रा ग्रहण करा है ना, उसको छोड़ा जाता है। समझ में आया ना? जैसे भोजन हम बाहर से ले रहे थे, वो हमारी आत्मा में से तो नहीं आ रहा है, बाहर से ही आ रहा है, तो उसको हम छोड़ सकते हैं। कपड़े बाहर से आते हैं, उसको हम छोड़ सकते हैं। क्रोधमान माया लोभ आत्मा में से आती है क्या? आत्मा करता है, पर आता कहां से? बाहर से। अगर आत्मा में ही क्रोधमान माया लोभ होता, तो सिद्ध भगवान क्रोध करते, सिद्ध भगवान घमंड करते। पर भगवान क्रोध करते क्या? नहीं करते। इसका मतलब क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो इससे क्या समझ में आया? कि जो जो भी आत्मा का स्वभाव है, उसको छोड़ा नहीं जा सकता। और जो कुछ भी आत्मा के बाहर है, उसको छोड़ा जा सकता है। ध्रुव, छोड़ा जा सकता है जो जो भी आत्मा के बाहर है उसको। चश्मे को छोड़ सकते हो क्या? छोड़ सकते हैं। ईयरफोन को छोड़ सकते हैं क्या? छोड़ सकते हैं। अरे ये तो बहुत ही बाहर की बात हो गई, थोड़ा सा अंदर आ जाओ। कर्मों को छोड़ सकते हो क्या? बोलो। नहीं छोड़ सकते। अरे कर्मों को नहीं छोड़ सकते होते तो भगवान कर्म रहित कैसे होते? भगवान कर्म से रहित कैसे हुए? इसका मतलब कर्मों को छोड़ा जा सकता है कि नहीं? हाँ, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। क्यों ध्रुव? कर्मों को छोड़ सकते हैं कि नहीं? छोड़ सकते हैं। आगे, लास्ट, शरीर को छोड़ सकते हैं कि नहीं? अरे छोड़ सकने की क्या बात है, छूटता ही है। अरे छूट ही जाता है ना, आयु पूरी हुई और शरीर छूटा। इसका मतलब शरीर छूटा माने शरीर कहीं बाहर अलग से आया, आत्मा के साथ लगा, और आत्मा और शरीर अलग अलग हुए। फिर अगली लाइफ मिली, फिर कोई नया शरीर मिला, वो लाइफ पूरी हुई, शरीर अलग हो गया। फिर अगली लाइफ मिली, नया शरीर मिला, वो लाइफ पूरी हो गई, शरीर अलग हो गया। फिर देव बन गए, देव का शरीर मिला, देव लाइफ पूरी हो गई, शरीर अलग हो गया। माने ये चलता जा रहा है। कब से चल रहा है ये? कब से चल रहा है? 1000 साल पहले से? 2000 साल? कब से? अनादिकाल से चल रहा है। तो कब तक चलेगा? अरे अनंत काल तक चलता रहेगा। अनंत काल तक भगवान नहीं बनना है तुमको। ये आदत हो जाती है ना अपनी। अनादि से चल रहा है, अनंत तक चलता रहेगा। अरे सोचो पहले क्या बोल रहे हो।
ये बात सही है कि अनादि से शरीर मिलता आ रहा है, पर क्या अनंत काल तक शरीर चाहिए? नहीं चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, किसको हाईलाइट करा है अपन ने? शरीर का त्याग करना। शरीर का त्याग करना मतलब ये बता रहा है कि शरीर अलग है, जब भी तो उसका त्याग हो सकता है। अगर शरीर अलग नहीं होता तो उसको अलग कैसे कर पाते, उसको छोड़ते कैसे? जैसे मैं तुमसे ऐसा बोलूं विशुद्धि, कि मुझे एक ऐसी शक्कर लाके दो जिसमें से मिठास निकल जाए, पर मेरे को सफेद सफेद लाके दो, तो हो सकता है क्या? बिना मिठास की शक्कर? क्यों, मिठास निकाल दो। अच्छा, कोई ऐसी आग हो सकती है जिसमें से गर्मी निकाल दे अपन, बिना गर्मी किया? है ना, ये सारे एग्जांपल्स अपन पहले ले चुके हैं। इसका मतलब गर्मी तो आग का नेचर है, मिठास शक्कर का नेचर है, उसको अलग नहीं कर सकते। पर क्या ये शरीर में रहना आत्मा का नेचर है क्या? शरीर में बने रहना आत्मा का नेचर है क्या? नहीं है। नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका इतना सिंपल सा मतलब हुआ कि शरीर में रहना आत्मा का नेचर नहीं है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो ये तो हुई आत्मा और शरीर की बात। अब हम क्या है इसमें? हम कौन है? कि देखो, ये तो हम खड़े हैं, ये है आत्मा और ये है शरीर, ऐसा क्यों? और हम भैया, ऐसा होता है क्या? कि नहीं, ये हम खड़े हैं, यही आत्मा है और वो शरीर है, ऐसा अलग अलग दिखना चाहिए। ठीक है, तो वो शरीर को त्याग करने की जो भावना है, शरीर को जो त्याग किया जाता है, उसका नाम संलेखना है। कैसे किया जाता है अपन देख चुके हैं। चलो, अब थोड़ा सा ये भी देख ले अपन, 16वें स्वर्ग तक उत्पन्न होता है। सिर्फ 16वें स्वर्ग में जाएगा ऐसा नहीं है, 16वें तक जा सकता है, पहले दूसरे से लेके 16वें तक जाता है। ठीक है ध्रुव? चलो। हाँ। हम्म अब थोड़ा सा अपन ये पढ़ते हैं कि समाधि संलेखना ग्रहण करने के प्रारंभ में क्या करना चाहिए। तो ये भी प्रश्न होता है सभी को कि अब हमने इच्छा तो है हमारी संलेखना ग्रहण करने की, पर हम क्या करें? क्या किया जाता है संलेखना ग्रहण करने के लिए? तो वो थोड़ा सा अपन आज पढ़ेंगे कि भैया क्या करना है। स्नेहम, स्नेह, वैरम, वैर, संगम, संग, परिग्रहम, परिग्रह, इनका त्याग करके शुद्ध मन वाला होकर, शुद्ध मना, स्वजनम, स्वजन, तथा परिजनम अपि, परिजनों के, परिजन के जनों के प्रति च क्षांत्वा, क्षम्येत, उन सभी के प्रति क्या करना? उन सभी के प्रति क्षमा ग्रहण करके, तथा आप भी समस्त परिजनों से प्रिय हितरूप वचन द्वारा क्षमा मांगकर ग्रहण करावे। क्या बोला? इसका मतलब क्या हुआ कि जब संलेखना धारण की जाती है ना, तो आपने सुना होगा, सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। ऐसा क्यों बोलते हैं भाई? और ये बोलने की बात नहीं है, इसमें देखो सिर्फ इससे लिखा है कि सिर्फ बोल दो, बोलो नहीं। सबसे पहले स्नेह का त्याग करो। स्नेह का त्याग मतलब क्या हुआ? राग का त्याग। बैर का त्याग माने दुश्मनी का त्याग। ऊपर ऊपर से नहीं, जैसे अभी तक हम क्षमावाणी मनाते आए हैं। कैसे मनाते क्षमावाणी? किसी ने उत्तम क्षमा बोल दिया, हमने भी उत्तम क्षमा बोल दिया, पर अंदर से क्षमा करा क्या? नहीं करा। जब भी तो हर साल मनानी पड़ती है। ना अंदर से क्षमा करा, ना अंदर से क्षमा मांगी, दोनों बातें। हाँ। अब आजकल तो उत्तम क्षमा व्हाट्सएप पे होने लग गई। एक बहुत बड़ा सा मैसेज आता है, तो बस नीचे अपना नाम एडिट कर दो, अपना नाम डाल के फॉरवर्ड, सब लोगों से क्षमा हो गई। तो इसको क्षमा नहीं बोलते। बैर का त्याग होना, स्नेह का त्याग होना। क्यों? अगर राग है, इसका मतलब द्वेष है। क्या बोला इसका मतलब? जहां जहां राग है, वहां वहां द्वेष होगा ही। कैसे होगा? कैसे होगा? समझ में आया कुछ? नहीं समझ में आया? देखो एग्जाम्पल, रसगुल्ला कैसा लगता है ध्रुव भैया? रसगुल्ला अच्छा लगता है, रसगुल्ले से राग हुआ। ठीक है। अब
वो रसगुल्ला तुम्हारा वहां पर रखा हुआ है, इतने में तुम्हारा भाई आया और वो रसगुल्ला उठा के खा गया। अब बताओ, वो रसगुल्ले से अपने को राग था और वो भाई ने रसगुल्ला उठा के खा लिया। अब भाई से अपने को द्वेष हुआ कि नहीं हुआ? भाई से द्वेष हो गया। क्यों? क्योंकि रसगुल्ले से राग था। तो जहां जहां पर राग होगा वहां वहां द्वेष होगा। इसलिए वहां पर बोला कि राग का भी त्याग, द्वेष का भी त्याग। आगे, परिग्रह संग, संग परिग्रह का त्याग। हाँ, अब ये परिग्रह का त्याग बहुत गजब है। परिग्रह मतलब ये अपन पढ़ चुके 14 और 10, 24 प्रकार के परिग्रह। 10 तो बहिरंग परिग्रह, घर, वास्तु, सोना चांदी, कपड़ा बर्तन, दास दासी, ये सब। उसके अलावा अंतरंग परिग्रह, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीविद, पुरुष विद, नपुंसक, सब। इन सब का त्याग होना, इसका नाम है परिग्रह का त्याग। अभी क्या होता है कि परिग्रह का त्याग बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने बहुत सी कहानियां पढ़ी होगी। एक राजा था, वो राजा मरते समय तक भी उसका जो वो थे ना, जहाँ उसका खजाना रखा रहता था, उसकी बहुत चिंता करता था। इस खजाने का क्या होगा, खजाने की रक्षा कैसे होगी, अब मैं चला जाऊंगा तो कौन देखेगा, कहीं कोई इसको लूट ना ले, कोई चोरी ना कर ले, कोई डाका ना डाल दे। उसको सब पूरे समय चलता रहता था। और वो यही सोच सोच करके क्या हुआ, मर गया। अब मरने के बाद क्या हुआ कि वो उसी खजाने में जाकर के सांप बन के पैदा हो गया। अब सांप बन के बस वहां पे रहता था। अब कोई भी उस खजाने के पास में आए तो झट से उसके ऊपर झपट जाता था। तो किसी ने पूछा कि भैया ये सांप यहीं पे क्यों रहता है हमेशा, पहले तो यहाँ पे नहीं रहता था। तो फिर पता चला कि ये सांप जो है पहले यहाँ का राजा था और उसको इस खजाने में बहुत ममत्व था। हाँ, इसको छोड़ना ही नहीं चाहता था, तो मर के वापिस नहीं पैदा हो गया। ये है, मरते समय ममत्व का त्याग नहीं करा तो वहीं पर जाके जीव पैदा हो। ऐसे ही मरते समय हम घर का त्याग ना करें। घर का त्याग मतलब घर के बाहर जाके मरना, ऐसा? अरे घर में रह के भी घर का त्याग हो जाता है। ये घर मेरा नहीं है, बस इतना मानना है। उदाहरण, हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति मरता है तो वो ऐसा मानता है क्या कि हॉस्पिटल का मालिक मैं हूँ? क्यों ऐसा? कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में मर रहा है तो वो ऐसा मानता है क्या कि मैं हॉस्पिटल का मालिक हूँ? अब मैं मर जाऊंगा तो ये हॉस्पिटल कैसे चलेगा? नहीं ना। तो ऐसे ही अगर कोई घर में भी मर रहा हो तो ऐसी मान्यता होनी चाहिए, ऐसा भरोसा, विश्वास होना चाहिए। क्या विश्वास होना चाहिए? ये घर मेरा नहीं है, तो क्या मेरे मरने के बाद ये घर चलता रहेगा, ये दुकान चलती रहेगी? बोलो ध्रुव। पक्का चलती रहेगी, कभी नहीं रुकेगी। अरे हमारे दादाजी, दादाजी के दादाजी, दादाजी के दादाजी के दादाजी सब चले गए, तो क्या अभी कुछ चल नहीं रहा है क्या? सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो ये अपने को अंदर से जो कर्ता बुद्धि है ना, मैं ही करने वाला हूँ, मेरे बिना कोई काम होते थोड़ी है, इस बुद्धि को तोड़ना जरूरी है। तो वो परिग्रह का त्याग होगा। समझ में आ रहा है क्या नवदा? सभी लोग, हाँ, वो बुद्धि का त्याग होगा। इतने त्याग करने के बाद शुद्ध मन से, है, अकेला बोलना ही नहीं, मन भी शुद्ध हो, पवित्र मन हो, शुद्ध मन से स्वजन तथा परिजन, माने जो हमारे खुद के घर के लोग हैं, घर के मेंबर है, वो जो रिलेटिव्स है या जो साधर्मी, जो भी बाहर के लोग हैं, उन सब से क्षमा मांगना और उन सभी को प्रिय वचनों के द्वारा क्षमा करना। ऐसा आपने पार्शनाथ और कमठ की कहानी सुनी है सभी लोगों ने? 10 भवों तक बैर चलता रहा। चला कि नहीं चला? 10 भवों में पार्शनाथ ने तो कमठ को क्षमा करा, पर कमठ ने पार्शनाथ के प्रति बैर नहीं छोड़ा। 10 भवों तक वो चलता रहा। इसलिए कभी भी बैर रखना ही नहीं भैया। आगे, सम्यक दृष्टि के स्नेह तथा बैर दोनों का अभाव होता है। सम्यक ज्ञानी ऐसा विचार करता है, मैं तो कर्म के वश होकर इस पर्याय में यहाँ आकर उत्पन्न हुआ हूँ। पुण्य पाप कर्म के उदय के अधीन जो बाह्य स्त्री पुत्र आदि इस पर्याय के उपकारक तथा अपकारक द्रव्य प्राप्त हुए थे, उनमें से
जिनको इस पर्याय के उपकारक जाना, उनसे दान सम्मान आदि द्वारा स्नेह किया, तथा जो इस पर्याय के उपकारक द्रव्यों को नष्ट करने वाले थे, उनको चारित्र मोह के उदय से बैरी मानकर उनसे परांगमुख रहा। अब इस पर्याय के विनाश होने का समय आ गया है। अब किससे स्नेह करूं और किससे बैर करूं? क्या बताया इसमें कि जो सम्यक ज्ञानी जीव है वो क्या विचार करता है कि मैं कुछ कर्मों के उदय से, जो भी मैंने पिछले जन्म में कर्म किए थे, उसका फल मुझे मिल रहा है कि जो मैं अभी इस घर में, इस परिवार में आया हूँ, और मुझे ये सब परिवार के लोग मिले हैं, है ना। अब मैंने कभी अच्छे कर्म किए होंगे तो मुझे अच्छा करने वाले ये लोग मिले, और मैंने कभी बुरे कर्म किए होंगे तो मेरा बुरा करने वाले भी लोग मिले। पर अब जब मेरा परिवार ही नहीं बचा, अब जब ये शरीर ही नहीं बचेगा, तो मैं किससे स्नेह करूं और किससे बैर करूं? जल्दी बोलो, राजा राणा छत्रपति की लाइन। जहां देह अपनी नहीं, जहां देह अपनी नहीं, तहां न अपनों को। अरे जब वो समझ ही चुका है कि जब ये शरीर को मेरे को छोड़ना है, शरीर भी मेरा नहीं है, तो जब ये शरीर मेरा नहीं है, तो इस शरीर से संबंध रखने वाले जितने भी लोग हैं, मम्मी पापा, भैया दीदी, बेटा बेटी, मामा मामी, नाना नानी, दादा दादी, सब लोग ये अपने हो सकते हैं क्या? जब शरीर ही हमारा नहीं है तो वो हमारे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो जब कोई व्यक्ति से मेरा संबंध ही नहीं है, तो उससे मैं क्यों स्नेह करूं और उससे मैं क्यों दुश्मनी करूं, क्यों बैर करूं? समझ में आया? वो लॉजिक समझना है अपने को। और ये क्या है कि लॉजिक समझ के कोई भी काम होगा ना, तो बिल्कुल परफेक्ट होगा, उसमें गलती की गुंजाइश रहेगी ही नहीं। और जहाँ पे अपन ने उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझा और खाली बस सोच सोच करके उसको अपन कर लिया, किसी ने बोला हो तो उसका सुन के कर लिया, तो गलती होगी। इसलिए यहाँ पे उन्होंने बताया, कितने सारे लॉजिक दिए उन्होंने कि अब मैं किससे स्नेह करूं किससे बैर करूं। इसलिए किसी से स्नेह बैर नहीं करना। अरे मेरा तो इन सभी आत्मा के साथ संबंध तो है ही नहीं। देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है। हाँ, बताना भैया बच्चों। ध्रुव, तुमने आज तक तुम्हारी मम्मी की आत्मा को देखा है? पापा की आत्मा को देखा है? भैया की आत्मा को किसने नहीं देखा? उन लोगों ने तुम्हारी आत्मा को देखा है? तुम्हें देखा है? नहीं देखा। तो वही बात यहाँ पे बताइए ना, मैं इनके आत्मा को जानता नहीं, और ये जितने लोग हैं ये मेरे को जानते नहीं है। तो हम लोगों का रिलेशन है काहे का कि हमारा और इनका, तो जो शरीर का चमड़ा दिखाई देता है, जो शरीर दिख रहा है, बस इसी का तो संबंध है। इस दिखने वाले चमड़े से ही मित्र शत्रु का संबंध है। हाँ, बताओ, आपकी दोस्ती किससे है? वो आत्मा से है कि शरीर से है? आपकी दुश्मनी किससे है? वो आपकी दुश्मनी किससे? वो सामने दिख रहा है ना, उससे मेरी दुश्मनी है। तो दिख रहा है तो वो तो शरीर है, वो आत्मा थोड़ी है। अरे आत्मा तो दिखता ही नहीं है, तो किससे दोस्ती किससे दुश्मनी? कितनी बढ़िया बात लिखी है। देखो यही बताया आगे। हाँ, किंतु ये चमड़े तो अग्नि में भस्म हो जाएंगे। अरे मरने के बाद ये शरीर बचेगा क्या? ये तो जल जाएगा, जल के राख हो जाएगा, इसका एक एक परमाणु उड़ जाएगा। अब किससे स्नेह और बैर का भाव रखें? समझ में आया? कितनी बढ़िया बात लिखी। अब एक चीज और बताओ जल्दी से, कि ये जो बताया है, ये कब सोचना चाहिए अपने को? मरते समय, कि क्षमा वाणी के दिन? कब सोचना चाहिए ये? बोलो जल्दी। अरे रोज सोचना चाहिए, रोज विचार होना चाहिए कि किससे स्नेह और किससे बैर। दोनों बातें, ऐसा नहीं कि बैर बैर में तो विचार कर लूं और स्नेह स्नेह में विचार नहीं करूं। राग भी बुरा है, द्वेष तो बुरा है ही। ठीक है, राग को अच्छा माने बैठे तो ही तो संसार में भटकते हैं। जब कोई आपसे बिना कारण अभिमानवश ही बैर करने वाला हो, उनसे नम्र होकर क्षमा मांगे। देखो अगर कोई आपसे दुश्मनी रखता हो, बिना कारण ही कोई आपसे दुश्मनी रखता हो, तो क्या करना है ऐसे सिचुएशन में? कि आप उससे नम्र होकर
शांति से क्या करो, उससे क्षमा मांग लो, भले ही आपकी गलती ना हो तो भी क्षमा मांग लो। क्या कहो उससे, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो, यदि मैं आप सरीखे लोगों से अपरिचित रहा हूं, तो मैं अब आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, मेरा अपराध क्षमा कर दे। हाँ, देखो कितनी अच्छी बात है। आप सरीखे सज्जनों के बिना क्षमा कौन करेगा। अरे आप तो सज्जन लोग हो, आप क्षमा नहीं करोगे तो कौन क्षमा करेगा। ऐसे वचन होने चाहिए। ठीक है, आगे, यदि आपने किसी की धन धरती छीन ली हो, अब जीवन तो बहुत बड़ा था ना, मान लो 90 साल की उम्र में ही इनके समाधि हो रही है, तो जो पिछले 90 साल है, 90 साल में हमने बहुत कुछ करा होगा। हमने कुछ ऐसा बोला होगा किसी को बुरा लगा हो, हम तो बोल करके भूल गए, पर वो अभी भी बुरा मान के बैठा हो। होता है कि नहीं बहुत बार ऐसा। स्कूल में दोस्त, सब दोस्त मिलकर के खेलते मस्ती करते, और किसी को किसी बात का बुरा लग जाता, अपने को तो पता ही नहीं चलता। फिर बाद में पता चलता है 1 हफ्ते बाद, अरे वो तो उस दिन की बात का बुरा मान के बैठा है, हम तो बोल के भूल भी गए। होता है ना ऐसा। तो यदि मैंने किसी का धन, किसी की धरती या किसी के साथ अन्याय कर दिया हो, तो मैं उन्हें वापस देकर प्रसन्न मन से करता हूँ, क्या कहता हूँ, कि दुष्टता से आपका धन रख लिया था, आपकी जमीन छीन ली थी, वह अब आप वापस लीजिए। ये क्षमा मांगने की देखो लघुता, देखो आप कितनी लघुता है। हाँ, मैं पापी हूँ, दुष्टता से, छल कपट से, लोभ से अंधा होकर मैंने दुराचार किया। अब मैं अंतरंग में पश्चाताप करता हूँ, ऊपर ऊपर से नहीं, अंदर से मुझे सॉरी फील हो रहा है, गिल्टी फील हो रहा है, इसलिए मैं पश्चाताप करता हूँ। मैंने आपको बहुत दुख दिया है, मैंने जो अपराध कर दिया है वह तो अब किसी प्रकार से वापस होता नहीं। हाँ, अब मैंने जो गलती कर दी है, अब गलती तो हो गई, अब उसको मैं रिवर्स कर सकूं ऐसा तो हो नहीं सकता। अब मैं क्या करूं, आप मुझे क्षमा करें, इत्यादि सरल भावों से क्षमा मांगे तथा क्षमा करें। ऐसे क्षमा मांगी जाती है। मांगी कभी ऐसे क्षमा, क्यों। जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो और क्लास टीचर क्लास में हो, तब अपने को मालूम है कि अगले साल तो ये मैडम पढ़ाएंगी नहीं, बस आज इस साल तक से ही इनका संबंध था, और साल भर ध्रुव अपन ने खूब उधम मचाई, है कि नहीं, टीचर को खूब परेशान करा। तो टीचर को कभी सॉरी बोला अपन ने ऐसा। मैंने आपको बहुत कष्ट दिए, मुझे पता है, मैं इतनी मस्ती करता था, है, आपको कितनी परेशानी हुई होगी, अब मैं क्या कर सकता हूँ। मैं वो मस्ती तो वापस नहीं ले सकता, पर आपसे क्षमा ही मांग सकता हूँ, कृपया मुझे क्षमा करे। आप बोलोगे कि सर ऐसा कौन बोलता है आजकल, टीचर उल्टा हम पे हंसने लग जाएगा, क्यों। शब्द कुछ भी हो, भाव अच्छा होना चाहिए। भले ही आप इतनी हिंदी मत बोलना, जरूरी नहीं इतनी हिंदी बोल करके क्षमा मांगी जाती है। अंग्रेजी आती हो तो अंग्रेजी बोल देना, मराठी गुजराती आती हो तो वो बोल देना, भाव अच्छा होना चाहिए। क्यों पुराने जमाने जैसा नहीं लग रहा है बहुत। ऐसे कोई बोलता है कि किसी को, अरे जमाना छोड़ो, भाव को देखो, कर्म जमाने नहीं देखता, वो तो बंध जाएगा। ठीक है, कभी किसी से क्षमा मांगने में देर मत करना, मांग लेना। आगे, जो अपने कुटुंबी स्नेही मित्र आदि हो, अब देखो, अब जो अपने ये तो बाहर के लोग थे जिनके साथ अपन ने कभी फ्रॉड करा, परेशान करा, दुखी करा, उनकी। अब जो रिलेटिव्स, पास के नजदीक के लोग हैं, कुटुंबी माने घर के लोग, हमारे घर के मेंबर्स हो, स्नेही परिवार के लोग हो, साधर्मी वगैरह हो, मित्र वगैरह हो, उनसे किस प्रकार से कहना चाहिए कि तुम हमारे स्नेही संबंधी हो, परंतु हमारा तुम्हारा तो इसी पर्याय का संबंध है। तुम इस देह को उत्पन्न करने वाले माता पिता हो, इस देह से उत्पन्न पुत्र पुत्री हो, इस देह को रमण कराने वाली स्त्री हो, इस देह से कुल के संबंधी बंधु जन हो। हमारा तुम्हारा इस विनाशिक पर्याय का संबंध इतने समय तक रहा है, यह पर्याय तो आयु कर्म के अधीन है, अब अवश्य नष्ट होगी। इस विनाशिक से स्नेह करना व्यर्थ है, इस देह से स्नेह करोगे तो भी यह रहने वाला नहीं, यह तो अग्नि में भस्म होकर बिखर जाएगा। कितनी बढ़िया बात बोली है।
जो भी हमारे परिवार के हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, जो भी हो, उनसे किस प्रकार से संबोधन चल रहा है, ये अंतिम समय की बात चल रही है, मध्य समय की, संलेखना धारण करते समय की बात। हाँ, कि देखो तुम किससे प्रेम करते हो ये बताओ। पिछले जन्म में तो अपन साथ में नहीं थे, अपन इसी जन्म में साथ में है। तो आपका और हमारा संबंध तो पिछले कुछ सालों से, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल से। अब आप किसको चाहते हो? इस शरीर को चाहते हो कि मेरी आत्मा को चाहते हो? कि अगर आत्मा को चाहते हो तो वो आत्मा तो यहाँ पे रहेगा नहीं, वो तो कहीं और चला जाएगा। तो आत्मा को चाहना छोड़ो, क्योंकि वो तो तुमको तुम्हारे पास रहेगा नहीं। तो बोलेंगे नहीं नहीं आत्मा नहीं, हमको तो आप पसंद हो, जो दिख रहा है ना शरीर, हम आपके बिना नहीं रह सकते। कि ठीक है, जब ये देह छूट जाएगी तो शरीर नहीं रखा रहेगा। बताओ कितने दिन उस शरीर को अपने साथ रखोगे तुम? रामचंद्र जी भी 6 महीने ही रख पाए। ठीक है, अब आजकल तो 6 महीने भी कौन रखता है, 6 दिन क्या 6 घंटा भी नहीं रखते हैं। यहाँ पर देह छूटी और यहाँ पर तैयारी होकर के चलो जलाने, शरीर को तो जला के भस्म कर देंगे। मतलब कितनी गजब की बात है, 2 मिनट में पूरा करते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया संलेखना का विषय लगभग। जिस व्यक्ति से आप स्नेह करते हो ना, कोई भी व्यक्ति हो, बेटा बेटी, दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची, जो भी हो, परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, अब वो व्यक्ति मान लो मर गया। अब दो बातें हैं, मर गया, एक तो शरीर अलग, आत्मा अलग। अब तुम चाहो कि हमको तो बहुत प्रिय थे, हमारे बहुत प्यारे थे, ये क्यों चले गए? हाँ, और अगर वो आत्मा तुम्हारे घर में भटकने लग जाए, वो आत्मा तुम्हारे घर में घूमने लग जाए, आत्मा तो अकेला नहीं घूमेगा। मान लो वो देव बन गया और देव बन करके आ जाए, घर में रहने लग जाए, तो कैसा लगेगा? क्यों? आपको पता चले कि आपके घर में कोई देव रहता है, आपके घर में कोई आत्मा रह रही है, कैसा लगेगा ध्रुव? हाँ, उसको भगाने का, उसको निकालने की तैयारी करेंगे? क्या करोगे? हम्म? पता नहीं, जमाने भर के हवन करा लोगे, विधान करा लोगे, क्या क्या नहीं करोगे, बाबाओं को बुला लोगे। क्यों? हमारे घर में तो भूत प्रेत है, इनको निकालो, आवाजें आती है, पता नहीं क्या क्या होता है। चलो, तो वो तुमको आत्मा तो मतलब पसंद नहीं थी, क्योंकि वही आत्मा भी आके रहेगी तुम्हारे, या तुम चाहते नहीं उसको रखना। अब शरीर की बात कर लेते। शरीर को शरीर को रखना चाहते हो? मरने के बाद अगर उस शरीर को छू भी लेते हो ना, तो बिना नहाए खाना नहीं खाते, मालूम है आपको? तुमको जिस शरीर से इतना राग था, उसको तुम छूना भी पसंद नहीं करते हो। उस शरीर की वैल्यू कितनी रह गई? कितनी वैल्यू रह गई उसकी? हम्म? अब वो दादाजी नहीं बचते, वो डेड बॉडी बच जाती, क्या बोलते हैं, डेड बॉडी रखिए। हाँ, इनको जलाना है, इनका क्रियाकर्म करना है। इसका मतलब जिन रिश- रिश्तेदार, घर, कुटुंबी के लिए हम इतना राग करते हैं, वो उसमें वैराग्य भावना में इतनी बढ़िया लाइन लिखी है कि जिस घर के लिए, जिस परिवार के लिए हम अपना पूरा जीवन लगा के इतने पाप करके सब रुपए पैसे कमाते हैं, वो परिवार वाले क्या करते हैं अंत में? वो तुम्हें जला देते हैं, शरीर को जला देते, वो रखते भी नहीं है संभाल के। इसलिए क्या करो, इसलिए क्या करो, सावधान हो, अपना मोह घटाओ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये संलेखना में विचार किया जाता है। विषय तो इसमें बहुत है, बहुत विषय है, कम से कम 10, 15, 20, 25 पेजों में इसके बारे में बहुत सुंदर विषय बताया है यहाँ पर। रत्नाकरण में आप लोग पढ़ना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी बस नहीं था कि अपनी आज चौथी डाल पूरी हुई है, इसमें अंतिम स्लाइड है, आपको एक वो भी पढ़ा के। सम्यक चरित्र की भूमिका में रहने वाले प्रशस्त राग के कारण यह जीव स्वर्ग में देवपद प्राप्त करता है ना? स्वर्ग में देव कैसे बनता है? कि वो तपस्या तपता है ना इतनी, 12 प्रकार के तप, 12 प्रकार के व्रतों का पालन करता है, सम्यक चरित्र में रहता है, सम्यक चरित्र का पालन करता है, तो इस कारण से वह जीव स्वर्ग में देव पद प्राप्त करता है। और धर्म का फल संसार की गति नहीं है, किंतु संवर निर्जरा रूप शुद्ध भाव है, धर्म की पूर्णता व मोक्ष है। ठीक है, धर्म के बदले में क्या चाहिए आपको? बोलो जल्दी। क्यों? और हम धर्म के बदले में क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए।
चक्रवर्ती बन जाऊं, राजा बन जाऊं, कि नहीं धर्म का फल संसार नहीं है, धर्म का फल तो मोक्ष है। और मोक्ष कैसे होगा? कि संवर निर्जरा से मोक्ष होगा। ठीक है, तो संवर निर्जरा जहां है वही धर्म है, अन्य धर्म नहीं है। तो इस प्रकार से हमने ये चौथी ढाल को आज पूरा पढ़ा। तत्वार सूत्र और रत्नकरण शावकाचार के आधार से नोट्स बने हैं, और आपको और भी रेफर करना हो तो रत्नकरण आप पढ़ सकते हो, पीडीएफ आपके पास है। चलो अब 4 मिनट अपने पास बच गए, एक बात करनी है। बात यह है कि अभी 4 ढाल अपनी पूरी हो गई है, अब इसकी परीक्षा बची अपनी है ना चौथी ढाल की। तो एग्जाम तो बाद में होगी, पर उसके पहले कल से हम लोग एक एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। और एक्टिविटी ऐसी है, अब वो लंबी चलेगी, हाँ। एक्टिविटी ऐसी है कि आपको पहली ढाल, अपन पहली ढाल से शुरू करेंगे। सभी लोग, जितने भी लोग क्लास में हैं, सभी को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी है। ठीक है, करना क्या है कि सिर्फ एक छंद आपकी इच्छा से आपको चूज करना है, और उस छंद का मीनिंग क्लास में सबको बताना है। बहुत सिंपल है, कोई सा भी एक छंद आपकी इच्छा से आप चूज कर लेना। ध्रुव भैया पहली ढाल में से, कल ये एक्टिविटी कर रहे हैं अपन सभी लोग। कितने लोग हैं आज? 13-14 लोग हैं, और 13-14 छंद भी है। ठीक है, 15-16 जितने भी होंगे, बाकी 2-3 मैं समझा दूंगा, पर एक एक तो आप लोगों को करना ही है, कोई सा भी एक छंद। हम्म और दो की तैयारी करना, कभी इनकेस रिपीट हो जाए तो आप दूसरे को बोल सको, नहीं तो बोलोगे कि नहीं सर वो अरहम ने बोल दिया, मैं तो वही वाला तैयार करके आया था। ऐसा काम मत करना, दो दो छंद तो सब तैयार करके लाना। वो बहुत इजी है और सभी लोगों को बोलना है, 2 मिनट में हो जाएगा, है ना। तो कल अपन पहली डाल करेंगे, इस बार रिवीजन भी होगा अपना, क्योंकि बहुत टाइम हो गया पहली डाल का रिवीजन भी नहीं करा है। और छंद याद कर रहे हो कि नहीं आप लोग, मुझे भी नहीं पता। क्यों ध्रुव, कितनी याद करी? 6 डाला, एक ढाल पूरी, पहली डाल याद है अच्छे से? चलो अच्छी बात है। हाँ, तो ये पहली ढाल का अपन लोग कल रिवीजन करेंगे। सभी आप लोग दो दो छंद रेडी करके लाना, और यही क्लास में आप लोगों को सुनाना है, छंद भी और उसका अर्थ भी। उस पर प्रवचन नहीं करना है, सिर्फ सुनाना है कि ये छंद है और इस छंद का ये अर्थ है, बस हमको इतना तो समझ में आया है। ठीक है, तो कल अपन ये करेंगे, फिर उसके आगे दूसरी तीसरी चौथी ढाल का इसी प्रकार से रिवीजन करके फिर पांचवी ढाल शुरू करेंगे। अब हो सकता है पांचवी ढाल शुरू होने में 1 महीना लग जाए, पर मैं चाहता हूँ कि चारों ढाल का तो अपना रिवीजन हो अच्छे से। समझ में आ रहा है क्या सभी को? अर्घ्य, आशी, विशुद्धि। अच्छा, बड़े लोगों को भी करना है, बच्चों के लिए नहीं है। बच्चे बड़े सभी लोगों के लिए चीजें हैं। ठीक है, नहीं तो बड़े सोचेंगे कि हम तो बच्चों को सुनेंगे, बच्चे सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे। देखते, बच्चों को मौका दे दो, कि मौका सबको मिल जाएगा, पर आप लोगों को भी तैयार करके लाना है। ठीक है, अरे हाँ तो बोलो। हाँ, अच्छा एक चीज और है, जब तक चौथी ढाल तक का रिवीजन अपना पूरा नहीं होगा, तब तक पांचवी ढाल शुरू नहीं होगी। तब आपके ऊपर है, आप कितना जल्दी करो। 1 महीना तो 1 महीना, दो तो दो, तीन तो तीन। ठीक है, इसलिए आप लोगों को सब तैयारी करना है। और अगर अच्छे से हम लोगों ने करा, तो हम लगभग लगभग महीना भर भी, मैं ज्यादा ही बोल रहा हूँ, उसके पहले ही अपना हो जाएगा, चारों ढाल कर लेंगे, है ना। अच्छे से थोड़ा स्पीड में काम करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, जिनवाणी स्तुति पढ़ना अच्छे से, नोट्स आप सभी के पास में है, और नहीं हो तो मैं आपको अभी ग्रुप पर वापस से लिंक शेयर करूंगा, वहां से आप नोट्स डाउनलोड करना, नोट्स को पढ़ना, अपनी इच्छा से जो आपको अच्छे लगते हो दो छंद उनको चूज करके उसको समझाना है क्लास में। ठीक है ध्रुव? हाँ, छुट्टी मत मना लेना कल। नहीं सर हम तो बीमार हो गए। बीमार मत हो जाना, तुम्हारी मम्मी से पूछूंगा फोन करके। चलो, जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।